कराची के इलाके साइट में एक डाइंग फैक्ट्री में आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जो रकम तकसीम की जा रही थी रमज़ान के हवाले से, जो कि हर साल उस डाइंग फैक्ट्री में तकसीम की जाती है, वहाँ पर भगदड़ मची है। लेकिन इस भगदड़ के दौरान जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया या इस यानी कि इंसानियत सोज़ सलूक किया गया, वहाँ पर जो लोग इमदाद लेने के लिए आए थे यानी कि उन पर तशद्दुद किया गया और ये तशद्दुद इस कदर ख़तरनाक साबित हुआ कि वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मची और उसके दौरान कई कीमती इंसानी जानें जो कि वहाँ पर इमदाद के लिए आई थी वो जो है वो जाँ बहक हुई, जिसमें ख़वातीन की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा है और कहा जा रहा है कि ख़वातीन हज़ारों की तादाद में वहाँ मौजूद थी। कराची जो कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर इस किस्म के वाक़यात माह रमज़ान में अक्सर जो है वो पेश आते हैं और सबसे बड़ा वाक़या कराची के इलाके खारादर में पेश आया था, जहाँ एक गुंजान बिल्डिंग में जो है वो चंद साल कबल राशन तकसीम के दौरान दर्जनों अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। आज एक बार फिर यहाँ पर वाक़या पेश आया और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में, जहाँ पर इस वक्त 9 अफराद जो कि इस वाक़े में अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, उनकी मैयतें लाई गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर रिक़्क़त आमेज़ जो है वो मनाजिर हैं और यहाँ पर लोगों की आह सुनकर जो है वो हर आँख अश्कबार हो चुकी है। कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर जो यहाँ पर है सूरत हाल उसको भी जो है वो दिखा सके, किस कदर जो है वो सूरत हाल नाजुक थी कि लोग अपनी जानें जो है वो नहीं बचा सके और फैक्ट्री के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर फैक्ट्री की इंतज़ामिया उनकी जानिब से ना सिर्फ जो लोग वहाँ पर मौजूद थे इमदाद के लिए वो उन पर तशद्दुद किया गया, बल्कि तेज़ाब वाला पानी भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे और जो यहाँ पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुँचे हैं उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि तेज़ाब वाला पानी भी जो है वो उन पर छोड़ा गया और बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो कुछ ख़वातीन मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या वहाँ पर सूरत हाल हुई और क्या जो है वो उनके साथ वाक़या पेश आया। कुछ बताएंगे कि क्या हुआ वहाँ पर, जो किस तरीके से ये तमाम तर सूरत हाल हुई। वहाँ पे हर साल पैसे देते हैं 2000 रुपया, तो हम लोग हर साल लेके आते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ है वहाँ पे कुछ बंदा ज़्यादा हो गया, उन लोग दरवाज़ा नहीं खोला, अचानक जब दरवाज़ा खोला तो सब बंदा अंदर घुस गए, एक के ऊपर एक गिर गए, फिर उन लोग ने मारना शुरू कर दिया और लोहे का पाइप डंडा जो उन लोग का सामने हाथ में आया मजदूर लोग ने मारा है, ये नौरा चरंगी में। देखिए, जिस तरह आपने देखा कि इन खातून ने वहाँ की रोयदाद सुनाई कि किस तरीके से इन पर तशद्दुद किया गया। ये बच्ची भी मेरा ख्याल है कि वहाँ पर मौजूद थी, अगर दिखा सकें आप, नंगे पैर है और उसके पाँव में बाकायदा तौर पर जो रंग जो है वो डाइंग वाला जो तेज़ाब वाला पानी होता है वो इनके पाँव पर छोड़ा गया, जिसकी वजह से वहाँ मज़ीद भगदड़ हुई और ये मासूम बच्ची जो कि यकीनन जो घर की सूरत हाल होगी हम उसको तो यहाँ पर बयान नहीं कर सकते, लेकिन 2000 रुपये के लिए जो शख्स अपनी जान दाव पर लगाकर वहाँ पहुँचा होगा तो यकीनन उनके घर की सूरत हाल क्या होगी इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सूरत हाल किस कदर जो है वो अफसोसनाक है और लोग किस कदर जो है वो अपने प्यारों की मैयतों के सामने जो है वो आहा बका हैं और उनकी जानिब से यही वो कहा जा रहा है कि तमाम तर सूरत हाल में अब उनका जो है वो कौन होगा। ये एक मासूम बच्ची भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो मनाजिर हैं जो आज अफसोसनाक, सिर्फ 2000 रुपये, ये 2000 रुपये का मामला नहीं, ये हमारी पूरी इंसानियत का मामला है कि हुकूमत वक्त, सिंध हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो, यहाँ पर मैं आज बात ये भी करूँगा कि JDC हो, सैलानी वेलफेयर हो, वो दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन जो इस शहर की, इस मुल्क की जो असल सूरत हाल है महंगाई से, गुर्बत से, वो आज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो अफसोसनाक मनाजिर हैं जो ज़फ़र अब्बास के मुंह पर भी तमाचा है, जो बशीर फ़ारूकी के मुंह पर भी तमाचा है, वो गवर्नर सिंध के मुंह पर भी तमाचा है, जो अपने गवर्नर हाउस में तो अफ्तार के लिए एक मेला सजा लेते हैं, लेकिन उनके शहर में लोग किस कदर जो है वो महंगाई से, भूख से परेशान है कि 2000 रुपये के लिए वो हर साल इस फैक्ट्री के दरवाजे पर जमा होते हैं। यकीनन भूख का ये आलम उनको अपने घरों पर अपने बच्चों के सामने बैठने नहीं देता होगा। जो एक ख़वातीन ख़ास तौर पर जब जिस माशरे की इस तरीके से निकलें तो यकीनन आप उस माशरे की बेहिसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो माशरा किस कदर बेहिस जो है वो हो चुका है। नुमाइश चौरंगी पर तो JDC हो या सैलानी हो वो अपना मेला सजा लेते हैं, शहरी जो है वो लोगों को करवा देते हैं, अफ्तार करवा देते हैं,
लेकिन औरंगी टाउन, सरजानी, लांडी, कोरंगी, जहाँ पर मुस्तहिक लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो कि सड़कों पर बैठकर ना अफ्तार कर सकते हैं, ना सहरी कर सकते हैं, वो लोग उन तक जो है वो इमदाद ये लोग नहीं पहुंचाते। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नमूदो नुमाइश का जो आलम है, चाहे वो जेडीसी का हो, चाहे वो सैलानी का हो, या दीगर जो इमदादी सामान तकसीम करने वाले लोग हों, आप सिर्फ़ और सिर्फ कैमरामैन को कहूँगा कि सिर्फ कैमरे की आँख से दुनिया को ये दिखाए और ज़फ़र अब्बास के मुँह पर तमाचा दिखाए, सैलानी के बशीर फ़ारूकी के मुँह पर तमाचा दिखाए, और सियासी मजहबी जमातें अल खिदमत के हाफिज़ नईम जो जमात इस्लामी है उनके मुँह पर तमाचा है। इस बच्ची के आंसू, इस ख़ानदान के आंसू, ये इन सब के मुंह पर तमाचा है, जो नुमाइश पर तो जो है वो अपना मेला सजा लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी जो है वो रेटिंग बढ़ाने के लिए, लेकिन जो मुस्तहिक लोग हैं, जो कि हमारा मज़हब जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि नमूद व नुमाइश हो, जो मुस्तहिक हो उनके घरों पर लोग इमदाद पहुँचाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में लोग नुमाइश के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए तो बड़े बड़े काम कर देते हैं। शतरमुर्ग का गोश्त जो है वो खिला देते हैं, लेकिन किसी के घर में खामोशी से कोई दाल जो है वो आटा नहीं पहुंचाता, जिसकी वजह से लोग ना सिर्फ इस तरीके से हादसात का जो है वो रोनमा होते हैं, क्योंकि एक जिसके घर में भूख तड़प रही हो, बच्चों को पीने के लिए पानी ना हो, जिसके घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी ना हो, तो यकीनन फिर वो उस माशरे में लोग निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि वो 2000 रुपये हो या राशन हो, वो किसी तरीके से उनको मिल जाए। और इसी दौरान फिर इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात जो है वो सामने आते हैं, और फिर आप देखते हैं कि मासूम बच्चे भी जो है वो इस अफसोसनाक सानिए में जहाँ भाग हुए हैं। यकीनन ये बच्चे भी जो है वो किसी की माँ का लख्त जिगर होंगे, किसी के बाप के जो है वो लाडले होंगे, लेकिन भूख ने, अफलास ने, इस बढ़ती महंगाई ने उनको जो है वो एक फैक्ट्री मालिक के दर पर जो है वो 2000 रुपये के लिए पहुंचा दिया। इस बच्ची से हम जानेंगे, बेटा आपकी वालदा हुआ वहाँ पे हुआ क्या था? अंकल जब अंदर गए ना तो उन्हें लगता है पानी में करंट छोड़ा था, जो पानी में गिरा कोई भी जिंदा नहीं है। तशद्दुद भी किया गया, डंडे मारे थे उन लोगों, उनके पास डंडे भी थे। तो बेटा कभी आपके पास जेडीसी वाले ज़फ़र अब्बास या सैलानी वाले बशीर फ़ारूकी उन्होंने कोई राशन पहुंचाया? नहीं, हम लोग के पास कहीं भी कुछ भी नहीं आया वहाँ पे। अच्छा, कभी आप लोगों ने, क्योंकि आप सफ़ेद पोश हैं, तो कभी आपने सोचा कि जेडीसी के दस्तरखान पे या सैलानी के दस्तरखान पे जाएं? जी, हम लोग 5 नंबर के गए थे, वो कह रहे जहाँ फार्म आएंगे तो आवाज़ लगा के आएंगे, बिना आवाज़ के थोड़ी ना आते। देखिए, बिल्कुल एक बच्ची की आह आपने सुनी, उसके अल्फाज भी सुने कि उनके इलाके में, औरंगी टाउन से इनका ताल्लुक़ है, उनके इलाके में ना कभी ज़फ़र अब्बास आए, ना कभी सैलानी वाले आए, सिर्फ नुमाइश पर वो अपनी नुमाइश लगाते हैं और लोगों को जो है वो वहाँ पर तो बड़े दावे कर देते हैं। लेकिन क्या ज़फ़र अब्बास कभी इस बात का जवाब देंगे कि उनके पड़ोस में जो रहता है वो भूखा है या उसके घर में राशन है? क्या सैलानी के बशीर फ़ारूकी जवाब देंगे कि उनके पड़ोस में या उनके जो माजी में जिस इलाके में वो रहते थे, जिस इलाके से उन्होंने जो है वो आज इस बुलंदी तक का सफ़र तय किया है, उस इलाके के लोग भूखे हैं या प्यासे हैं? आज वो जिस मकाम पर हैं, आज वो जिस इलाके में रहते हैं, यकीनन वो पोश इलाका है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई उनके पड़ोसियों को कोई तंगी नहीं होगी। लेकिन बशीर फ़ारूकी साहब, आप पुराने जिस इलाके से आप पैदा हुए, परवरिश पाई, उस इलाके में आज भी भूख जो है वो घरों पर राज करती है और मुफलिसी वहाँ पर आज भी मौजूद है, लेकिन आपको कभी उस इलाके की तौफीक नहीं हुई होगी। यही ज़फ़र अब्बास साहब आपके लिए भी है कि इस मासूम बच्ची के आंसू, अगर आपके दिल पर आज कुछ इंसानियत बाकी है तो यकीनन आप आज के बाद नुमाइश लगाने के बजाय गरीब और मुस्तहिक लोगों के घरों पर एक खामोशी से उनकी मदद करेंगे, उनके घरों पर राशन पहुंचाएंगे, ताकि कोई किसी फैक्ट्री मालिक के पास 2000 रुपये के लिए अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर उनके जो है वो ना जाए, और अपने घर में जब कोई भी शख्स हो
इस माशरे का अगर सफ़ेद पोश ख़ास तौर पर अगर उसके घर में उसकी तमाम तरह आसाइशें पूरी होंगी, आसाइशें क्या, ये गरीब वो लोग हैं जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी सुकून से मांगते हैं। और हमारे जो हुक्मरान हैं यकीनन उनको कुछ कहना तो ऐसा है जैसे सूरज को जो है वो चिराग दिखा दिया जाए। उनकी नज़र में चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह हो, आसिफ अली जरदारी हो, आसफा भुट्टो जरदारी हो, बख्तावर जरदारी हो, उनको जानवरों को कुत्तों की खुराक का तो बहुत ख्याल है। लेकिन इस माशरे में जिस पर वो हुक्मरानी करते हैं वहाँ पर लोग 2000 रुपये के लिए आज अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट हो, उनको इमरान खान के हवाले से तो तमाम तर चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को जो है वो बदनाम किया जा सके या उनका जो मकबूलियत है इसको ख़त्म किया जा सके। इसी तरह इमरान खान है, उनको PDM से तो तमाम तर चीज़ें जो है वो बुराइयाँ नज़र आ जाती हैं। लेकिन आज शोहरत और यानी कि पैसों की जिस कदर इमरान खान के पास पाकिस्तान में मकबूलियत है, अगर वो एक ऐलान करें कि उनके तमाम कारकुनान, तमाम ज़िम्मेदारान पाकिस्तान के गरीब और मज़लूम तबके को जो है वो 2 वक्त का खाना पहुंचाएंगे, तो यकीनन आज कराची में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन उन सब को सियासत की पड़ी हुई है, अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है, और ऐसे में इक़्तिदार पर, सियासत पर तो लानत भेजते हैं JDC के सरबराह ज़फ़र अब्बास, बशीर फारूकी सैलानी के सरबराह। लेकिन आज ये अमवात, ये मासूम बच्चों की मौत और ये मासूम बच्ची के आंसू, उन पर लानत भेजते हैं कि वो किस तरीके से सिर्फ अपनी नुमाइश को जो है वो नुमाइश पर लगा लेते हैं। लेकिन कराची के वो इलाके जहाँ पर भूख नाचती है, जहाँ पर गरीब एक शख्स जो है एक वक्त की रोटी के लिए अपना खून तक बेचने को तैयार है, वहाँ पर वो क्यों नहीं पहुँचते या वहाँ पर उनको कुछ नज़र नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ अपडेट होंगी उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।